इस कहानी को सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसे आदमखोर का है जो जंगल का प्रेत कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि। राउंड अप हॉरर में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं, इसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इसे अगर आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले एक सुदूर गांव था जिसका नाम था निर्वजन। वह गांव एक विशाल और घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, जिसे काला जंगल के नाम से भी जाना जाता था। काला जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, और उसमें कई रहस्यमयी और भयानक कहानियां दफन थी। गांव वाले हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, वे कभी भी अकेले जंगल में ना जाएं, खासकर सूर्यास्त के बाद। कहा जाता था कि उस जंगल में एक प्राचीन प्रेत रहता था, जिसे गांव वाले वन प्रेत कहते थे। वन प्रेत उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो लालच या जिज्ञासावश जंगल की गहराइयों में चले जाते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कैसा दिखता था, लेकिन कहानियों में बताया जाता था कि उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट के साथ किसी की कराहने की आवाज मिल गई हो। एक बार गांव में कुछ बाहरी लोग आए। वे लोग शहर के थे और उनका मानना था कि ये सारी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास है। वे यहां जंगल में छिपे एक प्राचीन खजाने की तलाश में आए थे, जिसके बारे में उन्होंने पुरानी किताब में पढ़ा था। उनके दल में 3 लोग थे। विक्रम, जो नेता था और बहुत बहादुर लेकिन लालची था। समीर, जो थोड़ा डरपोक था लेकिन समझदार था। और रिया, जो शोध करता थी और जंगल के बारे में जानना चाहती थी। गांव वाले उन्हें बहुत समझाया कि वे जंगल में ना जाएं, खासकर उस जगह पर जहां खजाना बताया गया था, क्योंकि वन प्रेत का इलाका था। लेकिन विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी। यह सब बकवास है, उन्होंने हंसते हुए कहा। हम खजाना ढूंढेंगे और तुम सब हमें मूर्ख कहते रह जाओगे। एक दिन सुबह तीनों दल जंगल में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, जंगल की हवा ठंडी और घनी हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई कि ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो। समीर और रिया को डर लगने लगा था, लेकिन विक्रम उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाता रहा। वे गहरे जंगल में पहुंच गए, जहां पेड़ों के तने इतने मोटे थे उन्हें पार करना मुश्किल था। सूरज की रोशनी अब बिल्कुल नहीं दिख रही थी और उन्हें अपने टॉर्च पर निर्भर रहना पड़ा। अचानक उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई पत्तियां और नम मिट्टी की। कैसी गंध है? समीर ने घबरा कर पूछा। शायद किसी जानवर की होगी, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा डर था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति दिखाई दी। यह किसी देवता की मूर्ति थी, लेकिन उस पर कई जमी हुई थी और काई जमी हुई थी, और वह आधी मिट्टी में दबी थी। मूर्ति के चारों ओर पुरानी हड्डियों में बिखरी पड़ी थी। लगता था कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं।
रिया ने अपनी किताब देखकर कहा, खजाने का रास्ता यही शुरू होता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें जंगल के सबसे अजीब सा फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो, लेकिन हवा में सिर्फ पत्तियों की सरसराहट थी। कौन है वहां? समीर ने चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी कि कोई जवाब नहीं आया। रात होने लगी और उन्हें जंगल में ही रुकना पड़ा। उन्होंने आग जलाई, लेकिन आग की रोशनी भी जंगल के अंधेरे को पूरी तरह से नहीं मिटा पा रही थी। रिया ने अपनी किताब में पढ़ा कि वन प्रेत रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आधी रात को जब सभी सो रहे थे, रिया को एक अजीब सा आवाज सुनाई दी। वह ऐसी आवाज थी जैसे कोई उन्हें तंबू के चारों ओर से चक्कर लगा रहा हो, लेकिन उसके पैर जमीन पर और आवाज नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि समीर अपने बिस्तर पर नहीं था। उसने विक्रम को जगाया। विक्रम, समीर कहाँ है? विक्रम को नींद से जगा और देखा कि समीर गायब है। वे दोनों घबरा गए। उन्होंने समीर को पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उन्हें जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह समीर की आवाज थी। वे दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर दौड़े। वे चीख की आवाज का पीछा करते हुए एक दलदल के पास पहुंचे। दलदल के किनारे समीर का बैग पड़ा हुआ था और दलदल के बीचों बीच समीर का एक हाथ ऊपर की ओर निकला हुआ था, जैसे वह मदद मांग रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हाथ धीरे धीरे दलदल में समा गया। विक्रम और रिया डर के मारे जम गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने आंखों में भयानक डर था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वन प्रेत का असली है। हमें यहां से भागना होगा, रिया ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे भागते हैं, उन्हें अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। लेकिन उन्हें पलटा और देखा कि उनके सामने काली धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका मुंह एक भयानक बेजान मुस्कान ने खुला हुआ था। उसकी कोई ठोस बनावट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा और धुंध में बनी हुई हो। वह वन प्रेत था। वन प्रेत ने एक भयानक कराहने की आवाज निकाली जो सीधे उसके आत्मा तक पहुंच गई। रिया और विक्रम ने हिम्मत करके जवाब दिए। वे दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। प्रेत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और उसकी ठंडक इतनी ज्यादा थी कि उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। रिया को याद आया कि वे उनसे किताब में पढ़ा था कि वन प्रेत को शुद्ध आत्माओं से डर लगता है। उसने अपने जेब से एक छोटी सी चांदी की माला निकाली जो उसके दादी ने दी थी और उसे प्रेत की तरफ किया। जैसे ही माला प्रेत के पास पहुंची, प्रेत एक पल के लिए पीछे हटा, जैसे किसी गर्म चीज से जला हो। यह काम कर सकता है, रिया चिल्लाई। हमें दूर इससे भागना होगा। विक्रम, जो हमेशा लालची था, उसने अपने लालच को छोड़कर अपनी जान बचाने की सोची। उसने अपने बैग से एक पुराना दिया निकाला जिससे उसने अपने बचपन में अपने दादी से सीखा था कि कैसे पवित्र तेल जलाया जाता है। उसने दिया जलाया और उसे प्रेत की तरफ किया। दिया और माला की रोशनी से प्रेत की ओर ज्यादा तकलीफ होने लगी और वह चीखने लगा।
उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। धीरे धीरे प्रेत धुंध में बदलने लगा और अंततः हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रिया और विक्रम भागते हुए जंगल से बाहर निकले। वे गांव पहुंचे और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले समझ गए थे कि बाहरी लोगों ने वन प्रेत को जगा दिया था, लेकिन उन्होंने रिया और विक्रम की बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद से विक्रम ने अपने लालच को छोड़ दिया और गांव वालों के साथ रहने लगा। रिया ने जंगल और उसकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में और अध्ययन करना शुरू किया और काला जंगल वह हमेशा से रहस्यमय और डरावना रहा, एक याद दिलाते हुए कि प्रकृति शक्तियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए और जो लालच या अंधविश्वास में भटक जाते हैं उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वन प्रेत शायद चला गया था, लेकिन उसकी भयानक कहानी निर्वजन के गांव वालों को हमेशा याद है। वह जीवित रही है, उन्हें सिखाती रही कि जंगल का सम्मान करना कितना जरूरी है। ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।